नया साल, नया कानून और नया विवाद। बस उन ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल से जनता की हालत बेहाल हो गई है। बहुत ही ज़्यादा है ना समस्याएं जनता को सामना करना पड़ रहा है। जनता के नए साल की जो तमन्नाएं थी, जो खुशियां थी, उस पर इस हड़ताल ने पानी फेर दिया है। आखिर ये हड़ताल क्यों है, किस बात को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ द लर्न विद ज्ञानेश्वर के इस यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। जैसा कि आपको पता भी होगा कि मैं इस तरह के वीडियोस में जो भी चीज़ें, नए कानून या नई कोई भी चिंताएं या समस्याएं आती हैं सामने, जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, जिस भी पहलू पर हो, और जनता को उसके बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, तो मैं वो लेकर के आता हूं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद, है ना। चलिए इस घटना को समझते हैं और क्या है। और आपने जो न्यूज़ अगर अब तक आपने देखा होगा तो एक वर्ड तो आपने बार बार सुना होगा और वो शब्द है, वो है हिट एंड रन, है ना। तो आखिर ये हिट एंड रन का मामला क्या है, क्या है हिट एंड रन, पहले भी था या पहले नहीं था, क्या था, इन सभी चीजों को समझेंगे, है ना। चलिए हम लोग पहले आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उस एक बार देख लेते हैं। हम लोग आज जानने वाले हैं पहले ऑब्वियसली न्यूज़ के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। उसके अलावा न्यूज़ क्या है, इसके अलावा अगर देखें तो आखिर ये जो ड्राइवर्स हैं ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इतनी बड़ी हड़ताल आखिर क्यों बुलाई गई है, ये 3 दिनों की हड़ताल, है ना। हिट एंड रन का जो नया कानून है, आखिर ये कानून क्या है और इसके जो पहले के कानून थे आखिर उसमें क्या प्रावधान थे, है ना, जिसको बदला गया है, ये सभी जानेंगे। सही कौन है, एक जो बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है कि आखिर इस कानून में आखिर सही और गलत कौन है, सरकार सही है या फिर ड्राइवर सही है, जो लोग हड़ताल कर रहे हैं। और फिर सरकार का क्या पक्ष है, इसी संदर्भ में हम लोग सरकार के पक्ष को भी समझेंगे, हम लोग ड्राइवर के भी पक्ष को समझेंगे, तभी तो हम ये निर्णय कर सकते हैं, तभी आप ये निर्णय कर पाएंगे कि आखिर सही कौन है, गलत कौन है। और अंततः एक जो आप अपनी राय देंगे, मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करूंगा कि आगे आखिर क्या होना चाहिए, है ना। कुछ चीजों को समझते हुए देखिए, सिर्फ हवाबाजी वाली बात तो मैं नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि बिना फैक्ट्स के या बिना किसी चीज़ के मैं कोई भी बात आपको, है ना, किसी भी चीज़ का निष्कर्ष मैं आपके साथ साझा नहीं करता हूं। तो हम लोग उन सभी बातों को यहां पर समझेंगे। चलिए जल्दी से मामले को समझते हैं। न्यूज़ क्या है, वैसे आपको ऑलरेडी पता होगा कि देश भर में जो है इस नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जो है मजदूर, है ना, सॉरी, ये जो बस ड्राइवर है, एक्चुअली ट्रक ड्राइवर है, वो विरोध कर रहे हैं, वो लोग हड़ताल पर हैं। ये 3 दिनों के लिए, जो पूरे देश भर में ये 3 दिनों के लिए ये हड़ताल बुलाई गई है ना। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इवन बिहार हो, और लगभग सभी राज्यों में ही हड़ताल की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। और अगर आप देखें, हड़ताल की वजह से कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि पेट्रोल पंपों पर, आप यहां पर एक जो फोटो भी देख रहे होंगे कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर आप देख रहे होंगे भीड़ जमा है। ये आपको बहुत छोटा सा पिक्चर में दिख रहा होगा, एक्चुअली ये भीड़ बहुत बड़ी है ना। ये हर जगह बिहार और अन्य राज्यों में भी ये भीड़ देखने को मिली। तो पेट्रोल पंपों पर आप लोगों की भारी भीड़ देख सकते हैं। कई जगहों पर तो पेट्रोल एवं डीजल की कमी भी देखने को मिली, कमी भी हो रही है। दिल्ली में हाल बेहाल बस और ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा हड़ताल की वजह से जो है खाद्यान्न और दवाई और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं का भी, इसकी भी किल्लत होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसलिए ये हड़ताल इतना अहम हो जाता है और इसके बारे में आपको जानना भी इसी बिंदु से इस में महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो मामला, ये न्यूज़ है, आप जानते हैं, आपने न्यूज़ में इसके बारे में सुना है, लेकिन इसकी पूरी कहानी को समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझते हैं और ये आपको पता चलेगा इस बात से, ठीक है, कि आखिर ये लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब आप इन लोगों के हड़ताल की वजह जानेंगे, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा वजह है। आपको पता होगा कि इससे पहले, अगर आप देख, कुछ ही दिन पहले जो है संसद में, है ना, एक बिल पास होता है और ये बिल संबंधित है जो पहले जो आईपीसी होता था, आईपीसी धारा होता था, इंडियन पिनल कोड होता था, जिसके तहत लोगों को सजाएं मिलती थी, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, है ना, ये सब जो होते थे, उसको बदल करके अब जो है नया, यानी कि भारतीय न्याय संहिता लेकर के लाया गया है बेसिकली, है ना। जो सरकार है उन्होंने आईपीसी को बदल दिया या सीआरपीसी को बदल दिया गया है, ठीक है। और उसकी जगह पर भारत न्याय, है ना, या भारतीय न्याय संहिता 2023 जो वो लेकर के आ गया, वो बिल पास भी हो चुका है ना। अब ये बिल बहुत जल्दी जो है, ये कानून जो है वो एक्शन में भी आ जाएगा। तो दरअसल इसी से संबंधित उसी में एक कानून जो है
ट्रक ड्राइवरों से संबंधित है या फिर कहिए कि यातायात के नियमों से संबंधित है। ठीक है, दरअसल हुआ क्या, तो दरअसल इस सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किया। ठीक है, और इसके बाद जो हिट एंड रन के मामले में जो भी दोषी ड्राइवर है उन पर 7 लाख से अधिक के जुर्माने और 10 साल तक के कैद का प्रावधान किया गया इस नए कानून में या नए संशोधन में। के लिए कानून तो पहले से ही था, उन कानूनों में एक संशोधन किया गया। ठीक है, सरकार द्वारा लाए गए इस कानून के खिलाफ ही जो है ये पूरा आंदोलन आप देख रहे हैं, हड़ताल देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना है कि यह कानून जो है वह जरूरत से कहीं ज्यादा कठोर है। ठीक है, और उनके जीवन यापन पर यह कानून एक गहरा आघात भी है ना। अभी इनके बारे में और भी जानेंगे, इनके पक्ष को भी समझेंगे। देखिए, इस संशोधन का जो एक संगठन है जो ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स या यातायात से संबंधित जो है, बेसिकली इसका नाम है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जिसको हम लोग AIMTC कहते हैं। ठीक है, उस संस्था ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने भी कई सारे सवाल उठाए जो सोचने, जो विचारणीय है ना, जो सरकार के सामने भी रखा गया। उन्होंने सरकार को लेटर भी लिखा है, गृह मंत्री के या गृह मंत्रालय को उन्होंने, है ना, जो AIMTC है उन्होंने पत्र भी लिखा। ठीक है, अभी इनको और भी समझेंगे। अब देखिए, अब यहां पर ये तो हम समझ गए कि यहां पर ये प्रावधान लाया गया, ये कानून में एक बदलाव किया गया और लोगों की नजर में या फिर ट्रक ड्राइवर्स को लग रहा है कि ये कानून बहुत ही कठोर है। लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इससे पहले आखिर क्या प्रावधान थे जिसके कारण ये कानून, ये बदलाव इनके लिए इतना, है ना, परेशानीजनक है? तो जल्दी से समझते हैं कि पहले के कानून में आखिर क्या प्रावधान थे। अब यहां जरा देखिए कि क्या था। पहले जो आपका हिट एंड रन का मामला था, पहले हमने कहा था कि वो IPC, इंडियन पिनल कोड, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, उसके तहत होती थी। तो उसमें एक था धारा 279 जिसमें लापरवाही से वाहन चलाना। ठीक है, फिर आपका एक धारा था, ठीक है, जो 304A जिसमें लापरवाही के कारण, ये आपको यातायात वाहन चलाने से संबंधित है कि लापरवाही के कारण मौत, और फिर 338 की जान जोखिम में डालना। इन सभी के तहत जो है ये केस दर्ज किया जाता था और इसमें 2 साल की सजा का मात्र प्रावधान था। ये बात जो है वो ड्राइवर, है ना, या फिर जो भी ये इस तरह के जो वाहन चालक है, जो समाज है, उसको क्यों ये बात बुरी लग रही है या उनको इस बात से दिक्कत है, आप समझ रहे होंगे कि पहले के प्रावधानों में जो है मात्र ये जो सजा है वो 2 साल की थी और किसी भी तरह का फाइनेंशियल पनिशमेंट का कोई कानूनी अधिक नहीं था कि कानूनी रूप से उनको कोई जो है ना फाइनेंशियल पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना, ये नहीं था। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, अच्छा, और अगर कुछ विशेष केस हो भी जाए, ठीक है, तो विशेष कुछ केस होता था तो उसमें IPC के धारा 302 भी पहले जुड़ती थी। अब ये तो बदल गया, अब ये जो 302 के प्रावधान है ये चेंज हो गए। देखिए, ये सब जो धारा आप देख रहे हैं ना, इसमें चेंजेस कर दिया गया है। ठीक है, अभी जो भारतीय न्याय, अभी जो अगला वीडियो मैं लेकर के आऊंगा वो भारतीय न्याय संहिता से ही संबंधित होगा कि आखिर पहले के कानूनों और नए कानूनों में क्या बदलाव है। अभी इस वीडियो में हम लोग फिलहाल जो आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी समस्या और उनसे संबंधित कानून को समझ लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है उस पूरे दंड संहिता, न्याय संहिता को समझेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहां पर ये जो 302, पहले आपको पता होगा ये मर्डर से, है ना, मर्डर से संबंधित था। ठीक है, और उसके प्रावधान लागू होते थे कुछ विशेष केस में वाहन चालकों पर भी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? लेकिन जो सामान्यतः जो उनको सजा मिलती थी ना, वो महत्वपूर्ण है। पहले उनके लिए बहुत सारे, ये देखिए 279 का केस देखिए, 304A का केस देखिए, या इवन आप 338 का भी केस देखिए, उन सभी में इनको 2 साल की सजा का प्रावधान था। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें कोई फाइनेंशियल पनिशमेंट की भी बात नहीं कही गई थी। ठीक है, अब वर्तमान कानून को जरा समझिए। ये जो हिट एंड रन का जो नया कानून है ये क्या है और इसमें क्या नई चीजें हुई। देखिए, सबसे पहले तो ये जो संशोधन हुआ है, संशोधन के बाद सेक्शन 104 ये नया है। ये जो आपने अभी मैंने कहा ना वो IPC को बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, उसमें 104(2) लाया गया है। ठीक है, इसके तहत जो हिट एंड रन की घटना के बाद अगर कोई आरोपी घटना स्थल से भाग जाता है
यानी कि अगर कोई आरपी है, अगर कोई ड्राइवर है, ठीक है, वाहन चालक है, और वो किसी गाड़ी को ठोक देता है, ठीक है, और मान लीजिए कि और ऐसी स्थिति में वो वहां से भाग जाता है, यानी कि वो मजिस्ट्रेट को या फिर एम्बुलेंस को, इन सबको खबर ना करने के बजाय या पुलिस थाने को खबर करने के बजाय अगर वो वहां से भाग जाता है, तब ये मामला हिट एंड रन का मामला होगा और इस मामले में उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी और 7 लाख तक का जुर्माना देना होगा। और ये जो है कानून इस तरह से लाया गया और इसी कानून का विरोध हो रहा है। अब आप पहले का कानून समझ रहे हैं और फिर इस कानून से आप इसको रिलेट करिए कि जो दंड है, दंड का जो प्रावधान है उसको कितना कठोर और कितना है ना बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण जो है ट्रक ड्राइवर्स जो है वो विरोध कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम दोनों के ही पक्ष को समझेंगे। अब सवाल अगला यही हमारा बनता है कि आखिर हिट रन कानून हमने समझ लिया, हमने पहले के प्रावधान समझ लिए, वर्तमान का प्रावधान भी समझ लिया। अब एक सवाल जो आपके जहन में अभी भी बना हुआ है, आखिर सही कौन है ना। एक आम जनता के बारे में दिमाग में तो यही रहता है भाई कि सरकार गलत है या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। ज़्यादातर लोग ये तुरंत निर्णय ले लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इसमें सरकार ही गलत है। देखिए, मैं यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं दूंगा कि गलत कौन है सही कौन है, ये आप खुद निर्णय करेंगे, बट आप पहले सभी पक्षों को समझ लीजिए। अब हम लोग दोनों ही पक्ष को यहाँ पर बेहतर तरीके समझते हैं। सही और गलत का निर्णय पहले दोनों पक्षों को समझने के बाद सरकार का क्या पक्ष है। देखिए, सरकार का पक्ष यह है कि सख्त कानून के अभाव में जो है ना, क्या होता है कि सख्त कानून न होने के कारण जो है इसके अभाव में ड्राइवर अक्सर क्या होते, दुर्घटना के बाद व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ करके या मरने की हालत में छोड़ करके है ना वहां से वो फरार हो जाते हैं। ये आपने अक्सर ही ये केसेस देखा होगा। ये हम लोग आम जिंदगी में देखते हैं कि अक्सर ट्रक ड्राइवर सब जो है वो किसी भी गाड़ी को ठोका और वो भागने के फिराक में या तो ट्रक छोड़ करके भाग जाता है कई बार, या फिर वो ट्रक अपनी गाड़ी ले करके वहां से है ना रफू चक्कर होने में लगा रहता है, ठीक है। इसके बजाय कि वो इसकी सूचना पुलिस थाने को दे या एम्बुलेंस तक दे, और इसलिए सरकार का ये मानना था कि इस तरह के जो सख्त कानून है यह उनको नियंत्रण रखेगा, उनका जो वाहन चालन का जो लिमिट है, ठीक है, उस लिमिट में उसको वाहन को चलाने के लिए जो है फोर्स करेगा। साथ में उनको एक जिम्मेवार नागरिक ही बनाएगा कि अगर आप जानबूझकर, ऑब्वियसली सड़क दुर्घटना कोई भी जानबूझ करके नहीं करता क्योंकि इसमें दोनों की ही क्षति होने के उतनी ही संभावना रहती है। लेकिन यहां पर दिक्कत है कि जब कोई एक ड्राइवर है ना या फिर एक वाहन चालक दूसरे को किसी गाड़ी को टक्कर मारता है और ऐसे में उसको इग्नोर करके या बचने के भाव से भाग जाता है और उसको मरने के लिए छोड़ देता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश के अंदर। सरकार का यही पॉइंट है कि वो इस तरह के कानून जो है इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाएगा कि खास करके जब कोई एक वाहन चालक दूसरे गाड़ियों को ठोक देता है तो वो उसकी खबर तुरंत मजिस्ट्रेट को करेगा या फिर जो वहां आसपास के अस्पताल होंगे, एम्बुलेंस होंगे, उनको खबर करेगा, कॉल करेगा, ना कि वो भागे, ठीक है। इसके लिए ये कानून लाया गया है। ये पक्ष सरकार का है। अब जब आपको ये पक्ष देखते हैं तो आपको लगता है सरकार सही है, बिल्कुल, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि इस तरह दंड अगर ज़्यादा होंगे तो लोग इसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। लेकिन अब मजदूर का ज़रा पक्ष देखिए, सॉरी ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका पक्ष देखिए, और उनका पक्ष भी उतना ही जो है वो लाजमी लगता है, ठीक है। और वो क्या है ज़रा देखिए, तो ड्राइवर्स का क्या पक्ष है। देखिए, ड्राइवर का क्या कहना है। ड्राइवर का ये पक्ष है, पहली तो कोई भी दुर्घटना भाई जानबूझ करके नहीं करता। कोई भी ड्राइवर हो जानबूझ करके गाड़ी कहीं ठोक तो नहीं देगा, क्योंकि अब जैसा मैंने कहा कि क्षति की संभावना दोनों के लिए बराबर बनी रहती, तो कोई जानबूझ करके है ना इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करेगा, पहला। दूसरा, ट्रक ड्राइवर का यह कहना है कि अगर वो है ना भागने की बजाय, अगर वो ना भागे और भागने की बजाय जो है वो अस्पताल में कॉल लगाए या फिर वो पुलिस को खबर करे, मजिस्ट्रेट को खबर करे, जो भी करे, ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या, सामान्य स्थिति में अगर उनकी गलती ना भी हो, है ना, ऐसे जो एक मॉब लिंचिंग होने की संभावना बनी रहती है। और मॉब लिंचिंग की शिकायत अक्सर जो है वो ड्राइवर या ड्राइवर से संबंधित जो है वाहन चालकों से संबंधित संगठन करती आई है कि जनता जो है, मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि जब जनता इकट्ठे होकर के उनको मारना शुरू कर देती है, और कई केसेस में उनके डेथ भी हो जाती है ना, उनका डेथ भी हो जाता है। तो मॉब लिंचिंग की समस्या बहुत बड़ी है। वैसे जब मैं आपको नया कानून भारतीय न्याय संहिता भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, या मैं आपको साथ शेयर करूंगा उसके बारे में भी
बेसिकली, है ना। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मॉब लिंचिंग के लिए भी कानून आ गया। पहले मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कोई कानून नहीं था क्लियर मेंशन, अब उसके लिए एक कानून भी मेंशन हो गया। हम लोग उसकी बात वैसे अगले जो है वीडियो में करेंगे। तो मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए उनके पास भागना ही एकमात्र रास्ता होता है, और इसलिए अक्सर वो भाग जाते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और ये भी कहीं ना कहीं एक सच है। यहां कई सारी बातें जो हमें समझने की जरूरत है, कई सारी समस्याएं। हमें सिर्फ सरकार या फिर जो है ट्रक ड्राइवर्स के समर्थन में नहीं खड़ा हो जाना है या विरोध में। हमें पहले कुछ चीजों को समझना होगा, और कुछ अपनी भी जिम्मेदारी जो हम करते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। खैर, तो ये होता है। और दूसरी तरफ उनका अब ये कहना है कि अगर ये कानून लागू होता है तो ऐसे में अब तो वो भाग नहीं सकते भाई, है ना, बिल्कुल, क्योंकि भागने पे उन पे 10 साल की सजा बहुत बड़ी सजा है। 10 साल की सजा हो जाएगी, 7 लाख जुर्माने उनको भरने पड़ जाएंगे, और ऐसे में वो भाग नहीं सकते। लेकिन अगर वो भागते नहीं है तो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाएंगे। तो यही इनका कहना है कि इस कानून के आने के बाद अब ना वो भाग सकते हैं, क्योंकि भागेंगे तो सरकार का कानून उनको मार देगा, और अगर वो नहीं भागते तो जनता उनको मॉब लिंचिंग के द्वारा मार देगी। ये पक्ष है जो आपका ट्रक ड्राइवर्स हैं या बस ड्राइवर्स हैं, जो ड्राइवर समुदाय, उनका ये प्रश्न है। और ये पक्ष भी उतना ही वाजिब आपको साउंड करता है, ये समझ में आता है। सवाल अब ये है ना, कि ऐसे में, ठीक है, आगे क्या होना चाहिए। अब हमने ये समझ लिया, और यहां से ये निर्णय कर पाना कि आखिर सही या गलत कौन है, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो भी जनता के ही हित के दृष्टिकोण से है। वहीं पर ट्रक ड्राइवर्स के भी अपने दृष्टिकोण है, जो गलत तो नहीं है। हाँ, कुछ केसेस ऑब्वियसली हैं कि ट्रक ड्राइवर्स बहुत जो रात के समय बहुत गलत तरीके से ड्राइव करते हैं, बहुत बार शराब पी करके ड्राइव करते हैं, ऐसी केसेस भी देखने को मिले हैं। बट वो हर ड्राइवर के पक्ष में तो नहीं है, और ऐसा मान के हर ड्राइवर पर आप एक कानून तो नहीं डाल सकते, ठीक है, ये संभव नहीं है। अब चलिए हम लोग एक अहम सवाल पर भी जिक्र करते हैं, जिसको समझते हैं। वो ये है कि आगे आखिर क्या होना चाहिए, क्या हमें करने की जरूरत है, या सरकार को क्या करने की। देखिए, एक सबसे पहले आगे क्या करना है, इसको समझने के लिए पहले कुछ अहम बात समझ लेते हैं। जैसा संगठन हमने बताया AIMTC, उन्होंने कुछ बातें कही जिसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि देश भर में ऑलरेडी 25 से 30% ड्राइवरों की पहले से कमी है, और अगर ये कानून लागू होता है तो ये तो क्लियर कट मैसेज है कि ड्राइवरों की, है ना, जो कमी है वो और बढ़ेंगी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये केस लागू होता है तो बहुत सारे लोग ड्राइवर बनने से या ड्राइव करने से बचेंगे, है ना। और वो, क्योंकि कोई भी 7 लाख जुर्माना, क्योंकि देखिए जब रोड पर गाड़ियां चलती हैं तो दुर्घटनाएं बहुत आम बात है, ठीक है। और ये कानून कहीं ना कहीं उनको एक असमंजस में डाला हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा कि एक तो, है ना, ये समस्या आपकी बनेगी, ठीक है, कि ड्राइवर्स के नंबर्स और कम होंगे, और ड्राइवर की संख्या अगर कम हो रही है तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन अगर कम वीक हुआ तो फिर बहुत सारी समस्याएं उपज के आने वाली हैं। अभी उन समस्याओं पर बात करेंगे। दूसरा एक और है कि जो AIMTC ने एक बहुत बड़ा जो बिंदु उठाया है, वो जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ठीक है, या जो इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल है उनका एक बहुत बड़ा अभाव है, ठीक है। खास करके देश में जो एक्सीडेंट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है उसका प्रोटोकॉल बहुत वीक है, या बहुत, है ना, जो है वो उलझा हुआ है या प्रॉपर नहीं है, ठीक है। और इसके कारण मामले की निष्पक्ष जांच भी नहीं हो पाती कि सही कौन है, गलत कौन है, ठीक है। जो ड्राइवर्स, अब 2 गाड़ी टकरा रही है तो कौन एक्चुअली दोषी है इसका पता भी नहीं चल पाता, ठीक है। और ऐसे में खास करके, है ना, इसका पूरा जिम्मा जो है वो ट्रक ड्राइवर्स या बस ड्राइवर के मत्थे मढ़ दिया जाता है, ठीक है। कई बार ये गलतियां आम जो नागरिक हैं, ये जो छोटे ड्राइवर्स हैं, जो कार या अन्य छोटी गाड़ियां चलाते, 4 व्हीलर्स ड्राइव करते, उनकी गलतियां भी उतनी ही होती हैं, या फिर कोई बाइक हो या कोई भी वाहन चलाता हो, ठीक है। तो एक तो अब यहां से 2 चीजें क्लियर है। देखिए, ड्राइवर्स की संख्या ऑलरेडी कम है, तो हम और ज़्यादा ड्राइवर्स अगर जॉब लूज करेंगे या छोड़ेंगे तो ये देश के लिए एक अच्छा, है ना, संकेत नहीं है। देश की खास करके जो यातायात जो व्यवस्था है उसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं आएंगी, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, जो वस्तुओं का, है ना, जो हम लोग आयात, ये बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, ठीक है। दूसरा जो AIMTC ने मुद्दा उठाया है कि वो है कि एक इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल प्रॉपर होना चाहिए, जो इस तरह के एक्सीडेंट के केसेस की
जांच सही से कर पाए, ये होना चाहिए। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक जनता के रूप में हमें ये जो मॉब लिंचिंग वाली समस्या है ना, ये मॉब लिंचिंग की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। ये हम ही लोग हैं जो बिना देखे बिना सोचे कि किसका दोष है, हम लोग है ना जो है खास करके ट्रक ड्राइवर्स या बस ड्राइवर्स हैं उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं बिना ये समझे कि आखिर दोष किसका है। हम इस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं करते, हम तुरंत है ना मारने पर उतर आते हैं, ठीक है, मॉब लिंचिंग करने लगते हैं। इससे बचने की जरूरत है। पहले हमें यह देखना चाहिए, आप अगर कोई घटना होती है आप उसको पकड़िए, है ना, अगर वो भाग रहा है तो आप उसको पकड़िए, है ना, जो भीड़ है आप उसको पकड़िए, बट आप उसको मारना शुरू मत करिए। पहले इसकी जांच होने दीजिए, पहले आप ये कंफर्म भी करिए। और मारना आपका अधिकार भी नहीं है, ये कानूनी कार्रवाई है, ना कि आपके हाथ में ये कार्रवाई है। अगर आप मॉब लिंचिंग की समस्या बंद करेंगे तो जो ड्राइवर्स हैं कहीं ना कहीं वो खुद भी अगर एक्सीडेंट या इस तरह की घटनाएं होती है तो इस केस में वो जो पुलिस एम्बुलेंस इसको खुद भी खबर करेंगे। लेकिन मॉब लिंचिंग के भय से कहीं ना कहीं मरने का भय, देखिए हर किसी को, कोई मरना नहीं चाहता, तो मरने के भय से तो वो भागेगा ही, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। फिर आप उस पर केस लगा दीजिए, जो करना कर लीजिए भाई, ठीक है, वो आदमी वो काम ही नहीं करेगा या तो वो काम छोड़ देगा, है ना, और इसमें फिर देश का नुकसान है। तो ये जनता के रूप में हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा, ये आप समझ लीजिए, है ना। आप आम जनता है, ट्रकों की हड़ताल होगी, चाहे दूध हो, सब्जी हो, फल हो, सबके सप्लाई की कमी होगी, कीमतों पर सीधा सीधा असर होगा। वो तो आपको अभी 3 दिन, अभी 1 जनवरी को हुआ, आज 2 जनवरी और फिर तीसरा, है ना, कल 3 जनवरी। तो ये जो आपका हड़ताल है ये इसी तरह अगर बना रहा, 2-3 दिन और बना रहा तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, है ना। खास करके सबसे बड़ी समस्या तो पेट्रोल डीजल में होने वाली है, ठीक है, कि वो ऑलरेडी सप्लाई शॉर्ट आउट होने लगा। जो पेट्रोल पंप्स में जाइए तो अभी आपको शॉर्ट सप्लाई दिख रहा है, 1 दिन और 2 दिन और रहा तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट सप्लाई होगा। फिर ऑब्वियसली कीमतों में अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो कीमतों में बहुत ज़्यादा जो बढ़ोतरी आएगी। आम लोगों की आवाज़ी, लाखों लोग ट्रैवल करते हैं बस से, है ना, उसमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो इन सभी समस्याओं को अगर आप ध्यान में दें तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें। देखिए इसके निष्कर्ष से मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं अपना जो है पॉइंट रख रहा हूँ, आप अपना विचार जो भी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर साझा करिए। देखिए मैं यहाँ से यही निष्कर्ष लेकर के आ रहा हूँ और मैंने वो आपके साथ साझा भी यहाँ पर किया है, वो ये है कि सरकार को एक बार जो है फिर से इस कानून के बारे में विचार करना चाहिए, इस कानून की कठोरता पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए, है ना, कि क्या इसमें जो सजा के प्रावधान है या जो फाइन के प्रावधान है क्या उसको और कम किया जा सकता है, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा साउंड करता है, ये किसी भी नज़रिए से आप देखें, है ना। दूसरा, एक तो कानून की कठोरता को कम करने का जो प्रयास किया जाना चाहिए वो ज़रूर किया जाना चाहिए। इसके साथ जो यातायात नियम है, जो खास करके जो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल सब है, ठीक है, जो जांच एजेंसियां हैं उनको थोड़ा और मजबूत बनाने की जरूरत है ना। यातायात के नियमों को और उनकी सुविधाओं संबंधी जो भी कानून उसको और पुख्ता करने की जरूरत है। सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर सारा जिम्मा मढ़ देने से, है ना, ये समस्या खत्म नहीं होगी, समस्या बढ़ेगी। और अगर ट्रक ड्राइवर्स अपने जॉब से भागेंगे तो इतना आप ध्यान में रखिए कि आपके आम जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर होगा, है ना। लेकिन हाँ, कानून के सख्त होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कानून के सख्ती के, है ना, लोग उसको मानते भी नहीं है इस देश की, ये भी एक समस्या है। तो इन सभी को एक बैलेंस किया जाए। उम्मीद यही है कि सरकार बहुत जल्दी इस पर जो है पुनः विचार करेगी, इसको और बैलेंस करेगी और जो भी ट्रक ड्राइवर्स की मांग है उसको समझेंगे। ट्रक ड्राइवर्स को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। बाकी आप लोग क्या इस पर विचार रखते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। जैसा मैंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, है ना, बहुत जल्दी, या उम्मीद करता हूँ मैं कल ही वो आपके साथ साझा कर दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।